हमें दिखाया जाता है एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर वही लड़की शिन खड़ी होती है। वो लड़की बिल्डिंग के अंदर जाती है और सोचती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में स्टूडियो रूम कहाँ होगा, मुझे उससे कहाँ मिलना है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो लड़का वहीं पर होता है। वो लड़का पूछता है, क्या तुम ही हो द लॉन्ग आफ्टरनून की क्रिएटर? वो लड़का हेलो बोलता है और कहता है, मैं ही हूँ सुंग युंगजे। क्या ये बिल्डिंग ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई? वो लड़की बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इसे आसानी से ढूंढ लिया। वो लड़का बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सी बिल्डिंग एक जैसी हैं तो मुझे भी कंफ्यूजन होती है। वैसे क्या तुम अकेली आई हो? जब तुमने मुझे मैसेज किया तो मुझे लगा कि और भी ब्रांड के मेंबर्स साथ में होंगे, तो अब मुझे समझ आया तुम एक अकेली हो जो ब्रांड का हिस्सा है। मुझे फॉलो करो, हम अंदर बैठकर बात करते हैं। वैसे मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए? क्या मुझे द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर के नाम से ही बुलाना चाहिए तुम्हें? वो लड़की उसका जवाब देते हुए बोलती है, मेरा असली नाम शिन है, तुम मुझे कोई भी नाम से बुला सकते हो जिसमें तुम सहज हो। वो लड़का बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें शिन कहकर बुलाऊंगा। वो लड़की उससे पूछती है, तुम काम क्या करते हो? वो लड़का हंसते हुए टाल देता है। फिर वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और चलते चलते बात करते हैं। वो लड़का बोलता है, मेरी कंपनी के मीटिंग रूम में कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए हम मेरे स्टूडियो में बैठकर बात करेंगे। वैसे भी मुझे तुम्हें डेमो भी सुनाना है। वो लड़की बोलती है, क्या कंपनी? मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी बिल्डिंग है। वो लड़का बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर एक ऑफिस किराए पर लिया है। मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो इस बिल्डिंग का मालिक बन सकूं। लेकिन अभी भी कौन जानता है, मैं एक प्लान के ऊपर तैयारी कर रहा हूँ। अगर वो प्लान अच्छे से काम कर गया तो मैं इस बिल्डिंग को भी खरीदने की कोशिश करूंगा। वो लड़की बोलती है, अच्छा तुम एक लेवल बना रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़का चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये लड़की एकदम नॉर्मल पेश आ रही है। मुझे लगा अगर मैं लेवल का नाम बोलूंगा तो इसे मुझ में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि ये मेरे लेवल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, या फिर ये अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपने दम पर सक्सेस हासिल कर सकती है? ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है मुझे उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन वो लड़की अपने मन में कुछ और सोचती है, अरे यार, मैंने कल बहुत ज्यादा ट्विटर इस्तेमाल कर लिया था, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। चलो इस मीटिंग को जल्दी से खत्म करते हैं और मैं अपने स्टूडियो रूम में जाकर सो जाऊंगी। तो दोस्तों, ये लड़की सिर्फ थकी हुई है। वो लड़का उस लड़की को स्टूडियो में ला लेता है। वो लड़का उससे पूछता है, तुम क्या पीना चाहती हो? कॉफी, ड्रिंक, बियर या और भी कुछ? यहाँ सब कुछ है जो तुम चाहती हो, यहाँ मिल जाएगा। वो लड़की बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ कोलैबोरेशन के ऊपर बात करना चाहती हूँ। वो लड़का बोलता है, हाँ जरूर, मैं समझ सकता हूँ, हम दोनों ने अपना अपना समय बचाकर यहाँ कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए ही रखा है। चलो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखो, अगर कुछ भी कोई सवाल हुए तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। वो लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखती है और वो पूछता है, मेरा एक सवाल है, अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो क्या मुझे एक लाइव शो में आना होगा मेरे चेहरे को दिखाते हुए? वो लड़का उसे देखता रहता है और शांत होकर बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी इच्छा से चेहरा दिखा सकती हो और बिना चेहरा दिखाए भी कोलैबोरेट कर सकती हो। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा कामयाब बनोगी और मैं इसमें तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ और इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ टैलेंटेड इंसान को लोगों और दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो टैलेंट होता है उसे कभी छुपाया न जाए, इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गई होगी। वो लड़की उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। तभी वो लड़का बोलता है, चलो मैं तुम्हें डेमो सुनाता हूँ। वो लड़का तुरंत जाकर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है, लेकिन पीछे से वो लड़की अपने मन में सोचती है, मुझे लगा अगर ये मुझे कहता लाइव परफॉर्मेंस देना है और साथ में चेहरा भी दिखाना होगा तो मैं तुरंत इसे मना कर देती, लेकिन ये इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार है। ये मेरी बातों को अच्छे से समझता है, मेरे बिना कहे इसने मुझे अच्छे से बात भी दिया। लेकिन अगर ये मुझे झूठ बोल रहा हो तो, या शायद ये सिर्फ दिखावा कर रहा हो तो? तभी वो लड़का उसे बोलता है, क्या मैं इसे प्ले करूं? डेमो तैयार है। वो लड़का प्ले करता है। वो लड़की उस संगीत को सुनती है, फिर बाद में थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसे बोलने लगती है, एक मिनट रुको। वो लड़का बोलता है, हाँ ठीक है जरूर, लेकिन क्या हुआ? वो लड़की बोलती है, ये कोलैबोरेशन जो प्रोजेक्ट है इस पर तुमने पहले ही म्यूजिक तैयार कर चुका है बिना वोकलिस्ट के। वो लड़का बोलता है, हाँ मैंने किया तो है, क्या तुम्हें गाना पसंद नहीं आया? वो लड़की बोलती है, तुम्हारा ट्रैक तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये कोलैबोरेशन है, इसमें तुम्हारा ही स्टाइल नहीं, इसमें मेरा भी स्टाइल लगना चाहिए। चलो
थोड़ी देर के लिए एक तरफ हट जाओ। वो लड़का बोलता है, ओके ठीक है, मैं समझ गया। वो लड़की तैयार हो जाती है और वो बोलती है, जो ट्रैक जरूरी नहीं है मैं उसे डिलीट कर रही हूँ सारा का सारा। वो लड़का बोलता है, तुम उसे म्यूट भी कर सकती हो, डिलीट करने की क्या जरूरत है। वो लड़की उसे डिलीट कर देती है और वह लड़का नाराज हो जाता है। वो नाराज होकर बोलता है, तुम्हें वो सब चीजें नहीं जोड़नी चाहिए थी। अरे यार, मैंने 3 दिनों से रात भर काम किया था उसके ऊपर। वो लड़की अपने मन में सोचती है, तुम्हारा ट्रैक एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें भी सुधार करने की कोशिश की है। अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होने वाली है शायद से वो भी कैंसिल हो जाए या फिर मुझे कहीं और भी जगह पर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब मैं इसमें अच्छे से काम करूंगी। तभी वो लड़की उसका चेहरा याद करती है, लियोन का चेहरा, और मन में सोचती है, मेरे दोस्त सिर्फ मेरे गाने को पसंद नहीं करते, वो मुझे भी पसंद करते हैं। वो लड़की बोलती है, अब मैं कभी भी अपने स्टाइल से समझौता नहीं करूंगी, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। वह लड़का उसे देखता रहता है और बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में ये कर सकती है। यह आकर्षक है। अब मुझे समझ आया इसे हम द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर क्यों कहते हैं। ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक सच्चा कलाकार। वो लड़का पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए बियर लेकर आऊं? वो लड़की बोलती है, हाँ जरूर, और पहले अच्छा गाना लिख लीजिए और मैं आज इसे अरेंजमेंट कर लूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लियोन को दिखाया जाता है जहां पर वो अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मैं इसे किस तरह से करूं? मेरे असाइनमेंट को पूरा करने का मौका मेरे हाथ से निकला जा रहा है। शायद मैं बेवकूफ हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। फिर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और बाहर अंगड़ाई लेने लगता है। वो लड़का अचानक से बोलता है, मुझे उस लड़की शिन के लिए ड्रिंक भी साथ ले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि हम दोनों के शेड्यूल एक जैसे हैं या नहीं। तभी वो लड़का अपने फोन में देखता है, ये इतना शांत क्यों नहीं है? हमने तो लाइब्रेरी में भी वो आवाज सुनी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की बैठी होती है। वो अपने फोन में देख रही होती है। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी लियोन बोलता है, सबसे पहले तुम इसे देखो। लियोन अपने फोन के इंस्टाग्राम पोस्ट को दिखाता है जिसमें न्यू सिंगल रिलीजिंग लिखा होता है। वो इसे लिसनिंग पार्टी बोलते हैं और इसका मतलब क्या था ये हम आगे जानेंगे।